वो जो मारने का काम किया करते थे, नाम था रत्नाकर। जंगल से कोई निकलता भी नहीं था कि ये डाकू यहाँ रहता है रत्नाकर नाम का। एक बार नारद जी वहां से निकले तो नारद जी को पकड़ लिया इन्होंने, कहा जो कुछ भी है माल निकालो। इन्होंने कहा मैं तो साधु, मैं साधु के पास क्या रहता, साधु के पास कुछ नहीं है, मैं तो साधु हूं जी, और मुझे ये रत्नाकर कहने लगे धन चाहिए। नारद जी ने कहा कि किसके लिए करते हो ये पाप, ये लूट, ये पाप, ये सब किसके लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा अपने परिवार के लिए करता हूं, बाल बच्चों के लिए करता हूं, वो खुश रहते हैं। कहा खुश तो सब रहते हैं, पर एक बात बताऊं, नारद जी ने समझाया कि जो ये तुम पाप कर रहे हो, जो ये गलत कर रहे हो, इसमें साथ तुम्हारा कोई नहीं देगा। और ये बात सत्य है, तुम्हारे अच्छे में भी तुम ही जिम्मेदार हो, और तुम्हारे बुरे में भी तुम जो कर्म कर रहे हो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तुम ये सोचो कि इसका पत्नी में बट जाए, बच्चों में बट जाए, तो नारद जी ने कहा कि इतना पाप क्यों करते हो, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कहा नहीं, ये तो मेरे परिवार का विषय है, मैं जब उनके लिए ही लेके जाता हूं लूट का सामान, तो जिम्मेदार भी तो वो है। तो उन्होंने कहा इसमें कोई जिम्मेदार नहीं। कहा जाके पूछ के आ जाओ। रत्नाकर गए, नारद जी को बांध कर चले गए। कहा भाग कर मत जाना, पूछ के आता हूं कि इस पाप में कोई मेरा भागीदार है कि नहीं, साथी है कि नहीं। मैं जो पाप की कमाई ले जा रहा हूं, उस कमाई में तो सब साथी है, कमाई को तो सब खा रहे हैं, लेकिन मेरे पाप में कोई भागीदार है कि नहीं, ये पूछ के आता। जाकर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा पतिदेव आप मेरे पति हैं, जन्मों तक साथ रहने का वचन है, वादा है, आपके हर सुख दुख में मैं आपकी साथी हूं, लेकिन आपके पाप में आपकी भागीदार साथ नहीं हूं। आप सुखी हैं, आपके सुख में साथ हूं, दुखी हैं तो दुख में साथ हूं, लेकिन आपके पाप में साथ नहीं हूं। जो आप कर रहे हो वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, ये जो आप कर रहे हो आपको भुगतना पड़ेगा। आज आंखें खुली रह गई रत्नाकर की। मैं सोचता था जिनके लिए ले जा रहा हूं कम से कम कुछ हिस्सा पाप का तो उनके भी आएगा, लेकिन इनके सामने तो साधन का हिस्सा है, पाप का कोई हिस्सा नहीं है। बच्चों से पूछा कि तुम तो साथ हो कि नहीं हो, तुमको तो हमने पैदा किया है, तुम तो बाल गोपाल हो हमारे, इस पाप में साथी हो। बालकों ने कहा कि पिताजी हम तो छोटे छोटे से बच्चे, अब आपने जन्म दिया है तो पेट तो भरोगे ही, अब कैसे भी भरो, कहीं से भी लाओ, कैसी भी कमाई करो, कहीं से भी कमाओ, लूट के लाओ, छीन के लाओ, हम इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। माता पिता से पूछा कि आप तो मेरे माता पिता हो, आप तो मेरे पाप में भागीदार होंगे। इन बूढ़े माता पिता ने भी कहा कि बच्चे जब तुम छोटे थे तो हमने तुम्हारा भरण पोषण किया, पालन किया, बड़ा किया, अब हम बूढ़े हो गए, अब हमें ये नहीं पता तुम कैसी कमाई करके लाते हो, बस हमारा पेट भरना ये तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है। बुढ़ापे में हमें भोजन देना, हमारे साधन सुविधा का ध्यान रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये हमें नहीं पता तुम लाते कैसे हो, पर तुम्हारी जिम्मेदारी हमारा पालन करना हो गया है बुढ़ापे में, पर सावधान हो जाना, उस पाप में हम भी भागीदार नहीं। आप अच्छी कमाई करके लाओ, फिर हमारा पेट पूर्ति करो, इसमें
पुण्य की कमाई कमाओ तो भी तुम भागीदार हो, पाप की कमा रहे हो तो भी भागीदार हो। आज रत्नाकर की आंखें खुली कि इतने वर्षों से मैं लूटता था, छीनता था, डकैत कहलाया पूरे क्षेत्र में, सब लोग मुझसे डरते थे। मैं सोचता था कि परिवार मेरे साथ है इन सब में, लेकिन परिवार केवल खाने में साथ है, मेरे पाप में कोई साथ ही नहीं है। लौट कर आया और नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करना, मुझे क्षमा करना प्रभु। नारद जी ने कहा क्यों, तुम्हारी पत्नी बच्चे माता पिता साथ नहीं है तुम्हारे? कहा कोई साथ नहीं है प्रभु, जिनको पैदा किया वो साथ नहीं है, जिसके साथ साथ फेरे लिए वो भी इस पाप के भागीदार नहीं है, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो भी मेरे साथ इस पाप में नहीं है। उन्होंने कहा तुम जो कमाई करके लाते हो वो तुम्हारा विषय है, कैसे ला रहे हो इसमें जिम्मेदार तुम ही रहोगे। आज नतमस्तक होकर कहता है मैं सब छोड़ना चाहता हूं, ये मारना, ये लूटना, ये लोगों को दुख देना, सबका छीनना, ये सब छोड़ना चाहता हूं। नारद जी ने कहा तो भगवान का नाम एक ऐसा है जो तुम्हारी सब वृत्तियों से तुम्हें मुक्त कर देगा। इसलिए कहा हो गए भव से पार। एक भगवान का नाम ऐसा है जो तुम्हें सब गलत वृत्तियों से दूर करेगा। इन्होंने कहा, ये रत्नाकर कहते हुए प्रभु नारद जी से, पूरे जीवन मैंने काटने का, मारने का काम किया, पूरे जीवन मारकाट का काम किया, आप मुझसे कहते हो कि भगवान का नाम ले ले। मैं मारना जानता हूं, भजन करना नहीं जानता। अब कोई व्यक्ति शराब आदि पी रहा हो, गलत खान पान जिसका हो, अब उससे कहो कि देखो जी गलत खान पान छोड़ दो, अभी तुरंत तत्काल छोड़ो तो उसके लिए मुश्किल है, मुश्किल है कि नहीं? वो भी सोचते हैं कि अच्छा छोड़ देंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि छोड़ देते हैं, अच्छा कुछ ऐसे होते हैं ठीक है हम पूरे हर रोज पीते हैं, हर रोज मांसाहार करते हैं, तो हम एक हफ्ते में एक दिन करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको भी छोड़ देंगे। बड़े भांति भांति के लोग मिलते हैं, हम जब लोगों से कहते तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ कहते हैं माता जी हम होली दिवाली वाले हैं बस, फिर धीरे 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 वो भी छोड़ देते हैं। अब नारद जी कहते हैं कि तुम राम का नाम लो, और रत्नाकर कहते हैं मैं नाम कैसे लूं, मैंने तो पूरे जीवन मारने का, छीनने का, लूटने का काम किया। आप मुझसे कह दो कि इसका छीन के ले आओ तो छीन लाऊंगा, लेकिन आप कहो कि दान कर दो इन हाथों से तो वो नहीं होगा। आप कहो कि वाणी से भजन करो, वो नहीं होगा। तो कहा तुमने मारने का काम किया है ना? हाँ मारने का किया। जब मैं मारता था तो मारो, मरा, मारा, ये सब शब्द तो मेरे खूब रटे हुए। तो कहा कि ठीक है तुम राम नहीं कह सकते तो उल्टा नाम ले लो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा ही बोल दो, तुम सीधा नहीं चल सकते। बहुत लोग ऐसे सीधे सीधे नहीं चल सकते, तो उल्टा ही चल लो। इसे तुलसीदास जी ने कहा भाव कुभाव अलख आलसहु। तुम्हें भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, कोई बात नहीं, अरुचि के साथ लो। कोई श्रद्धा नहीं, कोई बात नहीं, अश्रद्धा के साथ लो। तो बोले सीधा सीधा नहीं ले सकते तो उल्टा नाम ले लो। राम राम नहीं कह सकते तो मरा मरा तो कह सकते हो। इसने कहा ये तो बहुत अभ्यास है, मुझे मारने का काम किया है तो मरा मरा तो बढ़िया तरीके से कह दूंगा। तो कहा बस मरा मरा कहते जाओ और उल्टा नाम लेते लेते एक दिन सीधा हो ही जाएगा। आप बेमन से कथा में आ रहे हो, मन ही नहीं है आपका, लेकिन धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि कथा के लिए आप दौड़ पड़ोगे, आपका मन कथा में लगने लगेगा। तो कहा कि आज तुम राम नहीं कह सकते, तुम मरा कह दो, उल्टा कह दो।
राम राम तो आ नहीं रहा, अब मरा मरा रटने लगे, मरा 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 राम 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 राम। कब मरा मरा का राम राम हो गया पता ही नहीं चला, और एक दिन ये सिद्ध हो गए। कब राम हो गया, कब उल्टे से सीधे हो जाते हैं हम, कब भटकता हुआ मन हमारा भगवान के भजन में लग जाता है, कब बुरी आदतें हमारी छूट जाएंगी। बस तुम तो एक जगह माथा टेक दो, कब हम पवित्र हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा।